अद्भुत दृश्य। आप सबको एक साथ देखकर मैं कितना प्रसन्न हूं, मैं बता नहीं सकता। आज देवगुरु की एक बात समझ में आई कि अंत भला तो सब भला। वो मूर्ख राहु कहां रह गया? अब तक तो उसे सूर्य देव को ग्रस लेना चाहिए था। ऐसी क्या बाधा आ गई थी उसके मार्ग में? गहन सोच में है देवराज। कोई समस्या? नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि महादेव ही कितने दयालु हैं कि अब सूर्य परिवार पर कोई कष्ट नहीं, कोई कलेश नहीं। क्लेश तो है और प्रश्न भी। हम सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है, फिर शनि पर यह बंधन क्यों नहीं? उसे उसके किए का दंड क्यों नहीं मिलता? उसने मेरी माता को अश्व बनाया, क्या यह अपराध नहीं? शनि को दंड मिलना चाहिए। ऐसा मत कहो पुत्र। शनि पहले पीड़ा अवश्य पहुंचाता है, परंतु बाद में उसके कर्म फल से अंत में सब कुछ शुभ ही होता है। सत्य कहा ना मैंने शनि? हाँ, परंतु अधूरा सत्य। और आप क्या छिपा रहे हैं? उसे ढूंढने में मुझे समय नहीं लगेगा। सूर्यदेव, मेरा क्या हुआ? क्या हो रहा है सूर्यदेव? कोई मेरा तेज निकलने का प्रयास कर रहा है। और मैं जानता हूं वो कौन है। देव, मैं अभी समस्या का पता लगाता हूँ। मैं साथ चलता हूँ। यदि शनि ने राहु को देख लिया तो वो जान जाएगा कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। रुको शनि, मैं जानता हूं कि सूर्य देव की इस दशा का उत्तरदायी कौन है। मैंने आते समय राहु को इसी ओर आते देखा। अवश्य ही उसी ने सूर्य देव के तेज को निगल लिया है। हमें उसे रोकना होगा। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यदि राहु यहां है तो सूर्य देव का भक्षण कौन कर रहा है? तुम्हारी ये दशा किसने की राव? वो वानर, उसने मुझे पूंछ में बांध पूरे वन में घसीटा। बहुत पीड़ा थी। वो वानर सूर्य देव का भक्षण करने आ रहा था। मैंने रोकने का प्रयास किया तो मेरी ये दशा कर दी। मेरे रहते कोई वानर या असुर किसी देव को हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं अभी उस वानर को प्रसाद देता हूं। आओ राहु। मित्र, मुझे तो ये वही वानर लगता है, मारुति। परंतु वो सूर्यदेव का तेज क्यों निकलेगा? है थोड़ा उद्दंड, परंतु मन का बुरा नहीं लगता।
यदि ऐसा है तो हमें इंद्रदेव को उसे कोई भी हानि पहुंचाने से रोकना होगा। चलो काकू। ये क्या? ये पुष्प ऐसे मुरझा क्यों गए? द्वार से दूर के पुष्प तो ठीक है, परंतु पास के मुरझाए हुए हैं। हे महादेव, एक के बाद एक ऐसा अपशकुन, कुछ तो अशुभ होने को है। हे पवन देव, अपने अंश की रक्षा करें। मेरे मारुति को हर संकट से बचाए देव। मुझे स्मरण करने का विशेष कारण देवी अंजनी। हे पवन देव, मैं मारुति को लेकर चिंतित हूँ। एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मारुति किसी भीषण संकट में फंसने वाला है। रक्षा कीजिए देव। पवन देव के रहते उसके पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकता देवी अंजनी। आप निश्चिंत रहें। और यदि किसी ने भी मारुति को तनिक हानि पहुंचाई तो मैं अपना प्रवाह रोक दूंगा। मेरे पुत्र को क्षति पहुंचे तो मैं सारे संसार को भीषण क्षति पहुंचाऊं। जब तक मैं मारुति को अपने समक्ष नहीं देख लेती, मुझे संतोष नहीं मिलेगा। मुझे मारुति को ढूंढना होगा। न जाने कहां चला गया वो। रक्षा करो महादेव। ये वही है, मारुति ही है ये। मुझे कुछ अशुभ होने का आभास हो रहा है। गति बढ़ाओ। रुक जा वानर, रुक जा वानर, रुक जा वानर, रुक जा वानर। एक और आ गया मुझे मेरा फल खाने से रोकने। वानर, सूर्य देव से दूर हटो। श्वेत मित्र, तुम्हें भ्रम हुआ है। ये मेरा फल है, मुझे खाने दो ना। बहुत भूख लगी है। तो इस श्वेत बैरूपिये को तुम लाए हो, धड़कटे मित्र। ये बचना नहीं चाहिए देवराज, प्रहार करिए इस पर। इसने मुझे सूर्य देव का भक्षण करते समय देखा था। यदि मेरा सत्य सामने आ गया, आपका षड्यंत्र भी सामने आ जाएगा। प्रहार करिए इस पर। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन कर लिया है काकोल। गति बढ़ाओ।
इसका अंत निश्चित है। ये कोई वानर नहीं, ये एक असुर है। रुक जाइए देवराज, मारुति का अबोध बालक है। जिसे तुम अबोध बालक कह रहे हो, वही तुम्हारे पिता को ग्रसने का प्रयास कर रहा था शने। मुझे प्रयास करने दीजिए, मैं समझाता हूँ इसे। मेरे पास इतना समय नहीं है शने। मुझे सूर्य देव की रक्षा करनी है। नहीं इंद्रदेव! मारुति! मारुति, मारुति, मारुति आंखें खोलो, देखो, मारुति देखो, मारुति। मारुति, मारुति आंखें खोलो। उठो मारुति, देखो, अपनी माँ का ऐसे उपहास ना करो पुत्र। देखो मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आंखें खोलो मारुति, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत दंड दूंगी। अच्छा मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, तुम्हें सारे फल खाने दूंगी, डांटूंगी भी नहीं। तो मारुति, आंखें खोलो पुत्र। प्रतीत होता है इंद्रदेव ने उस वानर को रोक दिया है, परंतु ये कैसा वानर है वो जिसने मेरे तेज को आघात कर दिया? उठो मारुति, उठो, उठो मारुति, हम उठ भी जाओ पुत्र। देवराज हैं आप, और एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है न्याय करना। ये कैसा न्याय है? एक अबोध बालक पर वज्र से प्रहार किया आपने, एक माता की ममता पर प्रहार किया है आपने। बताइए क्या दोष था मेरे पुत्र का, उसे इतना बड़ा दंड मिला? बताइए। बताइए। यदि मैं इसे नहीं रोकता तो सृष्टि का अंत हो जाता देवी। मैंने आपके पुत्र को रोकने का प्रयास किया, उसे समझाया, परंतु वो नहीं माना। वो सूर्यदेव को निगलने जा रहा था, इसीलिए देवराज होने के नाते मुझे उस पर प्रहार करना पड़ा।
बालकों को रोकने के अन्य माध्यम भी है देवराज, परंतु आपने वज्र से प्रहार किया, ये अन्याय है। मैं सहमत हूं। यह अन्याय है और अनुचित भी, किंतु परंतु नहीं सुनना है मुझे। मुझे मेरा पुत्र लौटाओ। यदि वो अपराधी नहीं था, यदि वो दंड का पात्र नहीं था, तो उसके प्राण लौटाओ। नहीं लौटा सकते ना? तो अब मैं उनका आवाहन करूंगी जिन्होंने मुझे मेरे मारुति की सुरक्षा का वचन दिया था। पवन देव, मैं आपका आवाहन करती हूँ। मारुति, पवन देव, आपने वचन दिया था ना कि मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। देखिए, देखिए क्या दशा हो गई है मेरे पुत्र की। मारुति, मारुति, ये रक्षात्मक प्रहार नहीं था और ना ही ये कोई दुर्घटना है। मारुति पर जानबूझकर, सोच समझकर प्रहार हुआ। मूर्ख, पहले क्यों नहीं बताया कि ये वानर पवन देव का पुत्र है? यदि मुझे ज्ञात होता तो बताता ना। अब समझ में आया, यह सीमित बल पवन देव की प्रचंड शक्ति का ही अंश है। किसने मेरे पुत्र पर प्राणघातक प्रहार करने का दुस्साहस किया? किसने? किसने? अन्यथा परिणाम घातक होंगे। मैं बताता हूँ पवन देव।